तहरीकें चल रही है, खालिस्तान की तहरीक चल रही है, कश्मीर की तहरीक चल रही है, दिगर जो है वहाँ जो अक़लियतों के साथ जुल्म हो रहा है। मौजूदा जो इंताब पसंद वज़ीर आज़म आया है, ये तो अक़लियतों का दुश्मन है और इसने वक्ती तौर पर दबाव के तहत इन तहरीकों को दबाया हुआ है। लेकिन ये तहरीकें किसी वक्त उठेंगी, आंतों खाना काम हो रहा है और हिंदुस्तान 100% हिंदुस्तान टूटेगा और हर सूरत में उसकी किस्मत में टूटा है। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। पाकिस्तान के अंदर इस टाइम बलोचिस्तान प्रोटेस्ट कर रहा है, आजाद कश्मीर कह रहा है खुद मुख्तारी का, सिंध कह रहा है सिंधु देश, और उसके अलावा अभी बलोचिस्तान के इस्लामाबाद में आए हुए थे सारे। तो इस तरह से तो फिर बांग्लादेश में हमसे टूटा हुआ, इस तरह से तो हम कहेंगे तो कल पाकिस्तान टूट जाए। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। गजब बेइज्जती है। डट के मुकाबला करेंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद। हम घबराते नहीं हैं, हम मुल्क की खातिर अपना जान तन मन धन कुर्बान कर देते हैं। मुझे कसम है अपने पैदा करने वाले रब की, हुकूमत मुझे भेजे, सबसे पहले मैं इंडिया को निशाना बनाऊंगा। अच्छा, इंडिया कह रहे हैं कि ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ अभी। कुछ भी नहीं होता, बस झूठ है सब। इंडिया दोबारा नहीं आएगा? नहीं आएगा, झूठ है। क्यों नहीं आएगा वो? बस डर गया वो पाकिस्तान से। अच्छा जी। कैसे ये जंग जीती हमने? बस वो हमारा इधर से हमारे 5 जहाज गए, उधर तबाह करके आए। 5 से 7 घंटे में उन्होंने पूरा इंडिया आधा इंडिया तबाह कर दिया। और क्या करे, ऐसी खबर इंडिया में तो नहीं है। सब कुछ है पर वो इंडिया शो नहीं कराता। अच्छा, इंडिया शो नहीं करा रहा। जी। और वो कहते हैं हमने भी पाकिस्तान के बड़ी एयर बेसिस पे अटैक किया, तो फिर पाकिस्तान भी नहीं तो कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं हुआ, सब झूठ है। हिंदुस्तान एक मक्कार कौन है? अबे साले, ठीक है, एक फ्रॉडी है ना। फ्रॉडी का हमेशा आपको पता लगता है जब वो फ्रॉड कर जाता है, उससे पहले कैसे पता चले? तो जन्नत सी बात है ना, उनका शुरू से ही है। देखें, अगर उनकी दुश्मनदारी है तो पाकिस्तान से है। अगर पाकिस्तान की देखें तो हमारा मेन दुश्मन कौन है? हिंदुस्तान ही। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? इंडिया की जो सियासत है वो सारी पाकिस्तान के ऊपर ही चलती है। और उनके पास है ही क्या? उनके पास ऐसी चीजें हों, उनके पास आगे अपने थोड़े मसाइल हैं, उनको क्यों नहीं फोकस करते? वो फोकस यही करते हैं कि देखिए जी पाकिस्तान ने ऐसा कर दिया, पाकिस्तान ने ऐसा कर दिया। एक टाइम था वो ये भी कहते थे कि जी मुजाहिदीन इधर से जाते हैं। अब क्यों नहीं कहते वो? अब कहाँ पे चले गए मुजाहिद? रुको जरा, सबर करो। वो तो खुलेआम कहते हैं कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द बनाने वाली फैक्ट्री है। वो कहते हैं कि इंडिया आईटी इंजीनियर जो है वो बना रहा है और पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्द बना रहा है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? इंडिया को जो है वो हमारा दुश्मन है और रहेगा। देखिए, इस टाइम अगर हम बात करें ना, इस टाइम ये हमारे सोशल मीडिया या ओवरऑल मीडिया पे हमने देखा सीखा और वो ही हमारे माइंड में बैठा दुश्मन है। इस टाइम उतने अटैक अफगान बॉर्डर पे नहीं हो रहे और उतने इंडिया बॉर्डर पे नहीं हो रहे जितने अफगान बॉर्डर पे हो रहे हैं। तो फिर भी हम यही कहेंगे कि इंडिया दुश्मन है, अफगान नहीं। ये मैं कहता हूँ दोनों को ना दुश्मन। ये बड़ी अच्छी बात कही है। लेकिन ये जो कंसेप्ट है कि दुश्मन है, रिलेशन नहीं बेहतर करने, ऐसे क्या हम आगे बढ़ पाएंगे? हमारा रिलेशन जो है ना दूसरी कंट्री से बेहतर होगा इंशाल्लाह। मियां साहब आ गए हैं, हमें होप है। उल्टा 30-40 लाख रुपया लगा के फिर उन गोरों की जिनसे हमने आज से 76 साल पहले आजादी ले ली है, अभी हम खुद शौक से पैसे लगा के जा रहे हैं दोबारा गुलामी करने। तो हमें तो अभी भी ऐसे ही लग रहा है, आजाद जरूर हुए हम, लेकिन अभी तक हम गुलाम ही हैं। शाबाश बेटा, ठीक हो गया, लेकिन अल्लाह पाक बेहतर करे। जैसे आपने बात की बांग्लादेश की बात की, वो कैसे हमारे से बाद में हमारे से लाता हुआ फिर आगे क्या पूछ क्या? पाकिस्तानी को किसी भी कंट्री में अच्छी तरह से देखा ही नहीं जाता, खासकर यूएस से। उसकी क्या वजह है? हमारे पे सबसे बड़ा जो दबा है ना, सबसे बड़ा जो दबा है वो टेररिज्म का है। बाहर की जो कंट्रीज है ना, जो चीजें हमें अपनानी चाहिए इस्लाम के तहत, वो लोग अपना रहे हैं। अच्छा, वो लोग उसके तहत चल रहे हैं, जबकि वो मुस्लिम नहीं है, वो सक्सेसफुल है। ठीक हो गया। इस मामले में सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ पे गधे, कुत्ते, बिल्ले सब खिलाए गए हैं। आप उन कंट्रियों में जाएं, वहाँ पे जाके वो आपको बताते हैं कि इट इज हलाल एंड इट इज हराम। आपकी मर्जी है, आप योर चॉइस है कि आप इसमें, ये खुद हमने चूज करना है। लेकिन वो हमें बता जरूर देती है। हमारे यहाँ पे चूंकि गधे भी खिलाए जा रहे हैं, कुत्ते भी खिलाए जा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या मामला हो चुके हैं जो हम लोग क्या क्या। तो इस वजह से हम लोग सब मुल्क कंट्रीज में हम लोग अच्छे प्रेजेंट नहीं होते। क्या बात है सर, ये बात है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। अमेरिका कह रहे हैं आपने ईरान के साथ डील की तो हम आपके ऊपर पाबंदियां लगाएंगे। मैं जाए अमेरिका खलो, अमेरिका क्या चीज है? वो अमेरिका क्या चीज है? सुपर पावर। वो कोई बात नहीं बेटा, सुपर पावर पाकिस्तान सबसे बड़ा सुपर पावर है। पाकिस्तानी फौज जो है ना दुनिया की सबसे बेहतरीन फौज है। ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया। और पाकिस्तान बेहतरीन ताकतवर मुल्क है इंशाल्लाह। क्या जो थोड़ी बहुत माशत की कमी हो गई है तो कोई नहीं है इंशाल्लाह, ये 6 माह के अंदर तो ठीक हो जाएगी। 6 माह के अंदर हमारी इकोनॉमी ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। ये शहबाज शरीफ करेगा इंशाल्लाह, और ये नवाज शरीफ करेगा, मरियम नवाज करेगी इंशाल्लाह। कल मरियम नवाज वर्दी में देखना था, दिल खुश हुआ। देखो एक लड़की हो गई वर्दी, हाँ जी माशाल्लाह। और अवाम तो बड़े गुस्से में है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। सर तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम। ना मोदी साहब अगर गटर में से गैस बना दें तो कोई बात नहीं, तो वो तो स्कूल की शक्ल नहीं देखी उन्होंने। उनकी स्टेटमेंट देखिए इस वक्त जो क्या दुनिया के अंदर जग हंसाई हो रही है, जबरदस्ती जफे, जबरदस्ती चुमियां, और एक लफ्ज इंग्लिश का नहीं बोल सकते, पता नहीं क्या क्या वो मुंह में बुड़बुड़ करते हैं और जफे डाल लेते हैं। वो तो चलो कोई नहीं, ये बंदा तो पढ़ा लिखा था यार, जापान से अगर पीएचडी इन्होंने मेरे ख्याल की। और फिर इस किस्म के अल्फाज, बहुत अफसोस हुआ, बहुत अफसोस। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें। ये बड़े क्या इंडिया परमानेंट मेंबर बनने का हकदार है? अगर आप इस वक्त हिंदुस्तान की सूरत हाल को अगर देखेंगे ना, वहाँ पे जो लोगों के साथ वहाँ पे हो रहा है, मुसलमानों की जो कत्लोगारगिरी हो रही है, ठीक है, जो दूसरी अक़लियत वहाँ पे बसने वाली लोग हैं, अक़लियत के बसने वाले लोग हैं, उनके साथ जो हो रहा है वहाँ पे, तो उसको अगर आप उस सिनेरियो में देखेंगे तो फिर तो उनका बनता ही नहीं है। अच्छा। क्योंकि यूनाइटेड नेशन के अंदर वो लोग होने चाहिए जो दुनिया में अमन चाहते हैं, जो दुनिया के अमन के खिलाफ है, उन लोगों का इसके बीच में कोई मुदाखलत होनी नहीं चाहिए।
भाई जब हम लेट्स सपोज इंडिया वालों को कहते हैं ना कि भाई आपके वहाँ पे जो मुस्लिम हैं या जो मिनॉरिटीज हैं उनकी क्या कंडीशन है, तो हमें 101 या 1001 एग्जांपल दे देते हैं। वो किसी भी इंडस्ट्री की बात कहते हैं, वो बताएं कौन सी इंडस्ट्री में मुसलमान नहीं है, या बिजनेस इंडस्ट्री में नहीं है, या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में नहीं है, या पॉलिटिक्स में उनके वहाँ पे मुस्लिम नहीं मौजूद, या दूसरे मिनॉरिटीज के लोग नहीं मौजूद। वो तो कहते हैं हमारे 3-4 प्रेसिडेंट मुस्लिम बन गए हैं। हम यहाँ से क्या मिसाल दें, मुझे ये बताएं। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। पेट्रोल महंगा हुआ है ईरान और इसराइल की जंग की वजह से, तो इंडिया को नहीं पड़ा, क्योंकि इंडिया के पास पेट्रोल लैंप है, पेट्रोल स्टॉक करने की जगह है इंडिया के पास। पाकिस्तान में पेट्रोल स्टॉक करने की जगह नहीं है, तो इस वजह से पाकिस्तान में 55 रुपए महंगा पेट्रोल मिल रहा है। लाखपति वाले, करोड़पति वाले को उनको कोई टेंशन नहीं है, किस चीज की टेंशन नहीं है। मरती है तो गरीब आवाम मजदूर आदमी मरता है। जो 500 कमाने वाला, 600 कमाने वाला, वो बच्चों के कहाँ से खरीदेगा? अभी ईद का टाइम लगा पड़ा है, हर बच्चे रोटी खाने में हाथ होते। अभी बच्चा क्या कपड़े लेंगे, क्या बच्चों को ईद करने देंगे, क्या करें? इंडिया में भी पेट्रोल महंगा हुआ है, लेकिन इंडिया की आवाम को क्या फर्क नहीं पड़ा है, और पाकिस्तान की आवाम को बहुत सर फर्क पड़ा, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने ऐसे काम कर लिए हैं इंडिया में जो पाकिस्तान में भी होने चाहिए थे, वो पाकिस्तान में काम नहीं है। हर मुल्क ने ये काम किया, हर मुल्क के अंदर यही होता है कि उसको फैसिलिटीज दी जाती है उसकी आवाम को। बस हमारी बदकिस्मती है भाई, ठीक है ना, ये हमारी बदकिस्मती है कि हम इस मुल्क में, ठीक है, हमें भी मौका मिलेगा इंशाल्लाह, सबसे पहले हम भी मुल्क छोड़ के चले जाएंगे। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। पाकिस्तान और ईरान की जो म्यूचुअल एक स्टेटमेंट है कश्मीर को लेके, क्या इससे इंडिया को कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं, 0%। और इवन अगर आप ईरान की स्टेटमेंट भी देखें तो वो बहुत चाइल्डिश स्टेटमेंट थी। क्या उन्होंने आपको ये कहा कि कश्मीर ट्रांस में आपके साथ खड़े हैं? क्या नहीं कहा? तू समझा नहीं, तू समझा नहीं। वो आपको कहता उस गैस पाइपलाइन, आप उसे पेट्रोल, आपसे डीजल की बातचीत कर। लेकिन पेट्रोल हम ले नहीं ना सकते। ये वो अमेरिका से जब या तो हम अमेरिका से डॉलर ले लें, या IMF से डॉलर ले लें, हेल्प ले लें, या फिर ईरान से ले लें। एक बात बताएं, आपको डर सैंक्शंस का, इंडिया को डर क्यों नहीं होता सैंक्शंस का? क्योंकि इंडिया IMF के पास नहीं जाता। बात तो सही है। कश्मीर के केस में भी काम नहीं आ सकती, गाजा में भी काम नहीं आ सकती, अफगानिस्तान में भी काम नहीं आ सकती, ईरान इराक में भी काम नहीं आ सकती, तो कब काम आएगी? ये तो यूजलेस हुई ना। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री में फिर नरेंद्र मोदी का क्या लेना देना है? समझ रहे हो? इंडिया से आप इस्लामिक को भी बुला सकते थे, पॉलिटिशियंस को बुला सकते थे। मुझे इंडिया से प्रॉब्लम नहीं, आई लव इंडिया। बस हवा निकल गई। पासपोर्ट की हमारी ये वैल्यू अभी रिसेंटली मैं 10 दिन पहले एक ओमान गया हूँ, और वहाँ पे बेसिकली जो बांग्लादेशी है ना, वो हमें छेड़ते पाए कि हमारा टका तुमसे ऊपर है। अच्छा पाकिस्तानी पासपोर्ट की इंटरनेशनल लेवल पे तो कोई वैल्यू नहीं है। अगर 180 कंट्री रजिस्टर्ड है अक़वाम मुत्तहिदा में, तो हम 175 पर है पासपोर्ट में। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। पाकिस्तान के जो पासपोर्ट है उसकी इंटरनेशनल लेवल पे क्या वैल्यू है? पाकिस्तान से स्टार्ट करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मैं पहले तो कहूँगा गाज, हम पाकिस्तानी पासपोर्ट की इंटरनेशनल लेवल पे तो कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा बात है। अगर 180 कंट्री रजिस्टर्ड है अक़वाम मुत्तहिदा में, तो हम 175 पर है पासपोर्ट में। और रीजन ये है कि हमारी कोई एथिक्स वैल्यू नहीं है। हम जहाँ भी जाते हैं अपना आप दिखा देते हैं, हमें क्योंकि तालीम की कमी है, एजुकेशन हमें है नहीं। हम जहाँ भी मौका मिलता है कुछ ना कुछ दाम मारने की कोशिश करते हैं, कुछ गड़बड़ कर देते हैं जुगाड़ी, और हम अपने आप को बड़ा वो नहीं समझते। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? पागल है तुम लोग? कौन है? पाकिस्तान चांद पर अपना पहला कदम रखने जा रहा है। पाकिस्तान चाइना की मदद से सैटेलाइट मिशन लॉन्च करने वाला है। क्या कहना चाहेंगे आप? कितनी बड़ी अचीवमेंट है कि तारीख में ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान चांद पर जा रहा है। देखिए जी, मैं तो सबसे पहले यही कहूँगा कि हमारी हुकूमत को चाहिए कि चांद पे बाद में जाए, पहले गरीबों के लिए जो रिलीफ देना है वो दें। अभी इन्होंने रोटी सस्ती की है, लेकिन वो तंदूर वालों के पास जाए, वो कहते हैं जी नान ही मिलेगा, रोटी तो मिलेगी नहीं। तो 4 रुपए कम करने का क्या फायदा? 20 रुपए का वो नान ही बेच रहे हैं, क्योंकि उनसे यही गुजारिश है कि वो चांद पे ना जाए, वो जमीन पे ही रहे। इंडिया का मुकाबला तो ना कर सकते हैं वो, और ना उनको जरूरत है करने की। अगर कुछ करना है तो कुछ गरीबों के लिए करें। ये बड़ी अच्छी बात है। इंडिया के हवाले से हम अगर देखें तो हम बहुत आगे हैं। वो तो बना के डरपोक है, वो तो कुछ भी नहीं कर सकता हमारे यहाँ तो वो जितना मर्जी वो कर ले। हमारे साथ तो अल्लाह की ताकत है, हमारे यहाँ तो मतलब है अल्लाह की ताकत के अलावा हमारे साथ चाइना भी है। लेकिन उसको ना अपनी गन में डालो। लेकिन अगर हम थोड़ा प्रैक्टिकली देखें, इंटरनेशनल रैंकिंग्स को देखें, जो पूरी दुनिया में इंटरनेशनल रैंकिंग्स बनती है, उसके हवाले से आपको कोई नॉलेज है कि हम कितने नंबर पे आते हैं? एयरफोर्स हमारी पाकिस्तान की और इंडिया पाकिस्तान की एयरफोर्स अगर आप देखें ना, तो इंडिया तो कुछ भी नहीं है। इंटरनेशनल रैंकिंग जो एक प्रॉपर एक अदारा है, वो अमेरिका के बाद पाकिस्तान है। हम तो हाँ जी, अमेरिका के बाद अगर है ना तो पाकिस्तान है। पाकिस्तान, इंडिया तो कुछ भी नहीं है। इंडिया हमारे मुल्क में आते हुए 100 कदम सोचेगा। आपने आप चले वो मैं आगे आपको प्रॉपर बताता हूँ कि पहले पे कौन है, दूसरे पे, तीसरे पे, 7वें पे कौन है, वो मैं बताता हूँ। लेकिन आपने बोला अमेरिका के बाद पाकिस्तान है, तो अमेरिका से कम जज्बा है हमारे पास। अमेरिका को भी आप ये भी कह रहे थे कि पहले नंबर हम नहीं, टेक्नोलॉजी के हिसाब से अगर जज्बे के हिसाब से देखो तो हम पाकिस्तान के अलावा कोई नहीं है। अच्छा मुझे ये बताएं कि अच्छा मैं आपको बताता चलूं कि आपने इंटरनेशनल रैंकिंग जाके आप खुद नेट से सर्च करिएगा, नहीं तो आप किसी को बोलिएगा, वो आपको बताएंगे। इंटरनेशनल रैंकिंग में 7वें नंबर पे पाकिस्तान की एयरफोर्स है, तीसरे नंबर पर इंडिया की एयरफोर्स है। मतलब वो तीसरे नंबर पे आ रहे हैं, हम 7वें नंबर पे, इवन चाइना से भी वो आगे हैं। तो हम इस पे एक तो ये है कि हमें ये जानने की और मानने की जरूरत है, और इस पे वर्क करने की जरूरत है। ये तो धोती खोल रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ असले के बेस पे तो वो अपने आप को दिखाता है, लेकिन असला उसके लिए ना मानिए। जब चलाने का वक्त आता है वो बेकार, उनके लिए वो चलता ही नहीं उनसे। ये जो 4 जंगें हुई हैं इनमें नहीं चला, नहीं चलता उनसे। वो जो है ना ऐसे ही मतलब है, जो है ना ट्रेनिंग के हिसाब से जो है ना कोई मतलब है वो नहीं है। चले लेकिन ये है कि बहुत सी चीजें हमें करेक्ट करने की, अपने नॉलेज को करेक्ट करने की जरूरत है। जैसे गूगल करने की, मेरी बात पे आप ना मैं आपकी बात है, तो हमें गूगल करने की जरूरत है कि जो 4 जंगें हैं उनमें किसका असला चला, किसका नहीं चला। जिसके अलावा अगर इंटरनेशनल रैंकिंग की बात करें क्या हुआ क्या नहीं। बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा। अभी रिसेंटली आप देख लेना, जो इसने हमारे कश्मीर में जो हमला किया था, उससे क्या हुआ? उनको हमने जवाब दिया। चल झूठा, उसका जहाज गिराया, और जो है ना एक इंडिया में जहाज गिराया। इंडिया में भी पाकिस्तान ने जाके जी पाकिस्तान ने जहाज गिराया। वो इंडिया में गिरा, हवा में मारा, लेकिन वो गिरा इंडिया में, लेकिन पाकिस्तान में जो है ना मतलब है उन्होंने बताया नहीं है।
उनका जहाज जो गिरा है ना इंडिया में, उन्होंने शो ही नहीं किया अपनी, मतलब है उनकी अपनी। देखिए पूरी ये ऐसी चीजें जो पूरी दुनिया में चली जाती है, इंटरनेशनल मीडिया पे चल जाती है, तो हम छुपा नहीं सकते। अगर आपके उन्होंने नहीं बताया, कोई छोटी कोई सुई तो है नहीं थी कि उन्होंने नहीं बताया। फिर ओपन हुआ है ना सब कुछ, सारा कुछ ओपन हुआ। वो जहाज जो गिरा वो उन्होंने माना है, हाँ जी इन्होंने हमारा जहाज यहाँ भी गिरा है। तेरे को पता नहीं है लेकिन तू है। लेकिन हमने जो रास्ता चुना लड़ाई का वो हमने गलत चुना। हमारे यहाँ पे एजुकेशन का लेवल उनसे कंपेयर कर लें, जंग तो असल यही है कि आपका मुल्क की एजुकेशन का लेवल क्या है, उनका क्या है। हमारे बच्चे यूरोप में जाते हैं घर बार बेच के, कंटेनर में जाते हैं, जाके डिंकी लगाते हैं, सारा करते हैं। ये ऐसी सिचुएशन आई क्यों? हमारे एक अच्छा मुल्क था। जो चीज़ें मुकाबले की थी वो हमने नहीं की, जो मुकाबले की नहीं थी हमने दुनिया को एक स्पेस प्रोवाइड की कि हमारा इलाका आके अपने वेपन टेस्ट किए जाए। इससे ज़्यादा हमारी ना जंग की कोई सीयत है, ना किसी मामले की ऐसी कोई सीयत है। दुनिया में हमने कभी आपस में बात करने की कोशिश ही नहीं की। जो बच्चा पैदा होता है उसको सबसे पहले बताया जाता है कि हमारे सराउंडिंग के सारे ममालिक हमारे दुश्मन है, अफगानिस्तान से लेके, इंडिया से लेके, ईरान से लेके सारे। ये हम बच्चों को गलत स्टार्टिंग करते हैं। तू साला भोला दिखता है लेकिन है एकदम होशियार। आप हिंदुस्तान की बात मत करें। हिंदुस्तान के अंदर तहरीकें चल रही हैं। हिंदुस्तान 100% टूटेगा। खालिस्तान किसी सूरत में नहीं बच सकता। खालिस्तान बने बने। रुको जरा, सबर करो। खालिस्तान बनेगा, उनका कैपिटल तो लाहौर है, तो फिर ये भी तो कटेगा। नो, पूरी हमारी एजेंसियां पूरी जो मदद कर रही हैं तो बेवकूफ है। अगर हम अपने पड़ोसियों के साथ इस तरह करेंगे तो नो पड़ोसी, हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है। हमने बंगाल का बदला लेना है।